चलो यहां देखो, सोमैटिक हाइब्रिडेशन में हम लोग पढ़ रहे थे लोग। अब देखो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। 54 days to your new year and your examination also। तो दिन पे दिन घटते जा रहा है। अब कुछ दिन में काउंटिंग का दिन आ गया है, अब कुछ दिन में हाथ पे काउंटिंग हो जाएगा 30 दिन। ठीक, चलिए अब आइए सोमैटिक हाइब्रिडेशन। ठीक, बोल रहा है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सोमैटिक सेल। अब दो टर्म आया, प्रोटोप्लास्ट और सोमैटिक सेल्स। अगर किसी के सेल से सेल वॉल को हटा दो, क्या होता है सेल का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, यही ना होता है। ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस। अंडरस्टूड? ठीक, तो ये जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। एनिमल में डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलता है, और प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग मिलता है विच इज कॉल्ड सेल वॉल, सेल के पास। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है कि तो इस सेल वॉल को रिमूव कर दीजिए तो बचा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इसको साथ में क्या बोलता है, प्रोटोप्लास्ट। साथ में क्या बोलता है, प्रोटोप्लास्ट। और सोमैटिक सेल्स किसको बोलता है, तो सोमैटिक सेल्स बोलता है कि आपका सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी सेल आपका सोमैटिक सेल्स। जैसे था ना हमारे अंदर क्रोमोसोम में ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, जस्ट लाइक दैट बॉडी में स्पर्म और ओवम हो गया, वो सेक्स सेल्स हो गया। ठीक, बाकी क्या है हमारा सोमैटिक सेल्स है। तो वैसे प्लांट्स में भी मेल और फीमेल पार्ट का जो भी गैमेट्स होगा वो उसका सेक्स सेल्स है, बाकी उसका पार्ट का सेल क्या है, सोमैटिक सेल्स है। तो बोल रहा है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सोमैटिक सेल्स। किसका फ्यूजन करना है, प्रोटोप्लास्ट का। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस, सेल वॉल को हटा के। तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करना है सोमैटिक सेल्स से। मतलब दो सोमैटिक सेल्स है, दोनों का प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन करना है। ये भी सोमैटिक सेल्स, ये भी सोमैटिक सेल्स। ठीक, इसमें भी सेल वॉल नहीं, इसमें भी सेल वॉल नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, दोनों को आपस में फ्यूजन करते हैं। और कौन से सेल्स को फ्यूजन कर रहे हैं, सेक्स सेल्स को फ्यूजन नहीं कर रहे हैं। हम क्या जानते हैं कि सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म ओवम हो गया, पोलन ग्रेन या ओवरी से जाके किया। तो यहां पर सोमैटिक सेल्स, उसके बॉडी के किसी भी पार्ट का सेल्स, उसको आपस में अगर फ्यूज करा रहे हैं तो उसी को क्या बोलता है, सोमैटिक हाइब्रिडेशन। उस फ्यूजन की वजह से जो नया आप प्लांट बनाएगा, तो ये सब कहां होगा, इन विट्रो। सब कहां होगा, इन विट्रो, मतलब आर्टिफिशियली आप करा रहे हैं बाहर कल्चर मीडियम में रख के। अंडरस्टूड? तो वही बोल रहा है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सोमैटिक सेल्स obtained from different varieties and species of plant on a suitable nutrient medium in vitro to develop a somatic hybrid is called somatic hybridization। बोल रहा है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट या डिफरेंट स्पेसीज ही अलग है प्लांट का। स्पेसीज समझते हो ना, स्पेसीज ही अलग है। मतलब अभी एक आगे देखे थे, एक टमाटर था, एक आलू था, तो दोनों तो स्पेसीज ही अलग है। टमाटर में भी बहुत तरह का टमाटर होता है, आलू में भी बहुत तरह का टमाटर होता है। तो या तो सॉरी, तो बोल रहा है कि या तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम स्पेसीज, टोमेटो का ही दो प्लांट लिए हैं तो दो प्लांट में दोनों अलग अलग टाइप का टोमेटो होता है। ठीक, या तो डिफरेंट दूसरा कोई प्लांट है सेम स्पेसीज का, या तो उनके बीच कराइए, और या तो डिफरेंट स्पेसीज के बीच कराइए। अगर उन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में आप कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद, फ्यूजन करने के बाद जो नया प्लांट उससे बनता है, और एक अलग कल्चर मीडियम में उसको सारा आप न्यूट्रिएंट देते हैं कि उसको लगे कि हाँ नया, जैसा आप नेचुरली होता है वैसा आर्टिफिशियली एकदम वैसे का वैसे हो, तो जो नया प्लांट बनता है उसी को सोमैटिक हाइब्रिड बोलता है, या उसी को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट इज कैरिड आउट बाई फॉलोइंग स्टेप्स। कैसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा है, लिख रहा है सिंगल सेल्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर आइसोलेटेड। अब जिस प्लांट के बीच में आपको फ्यूजन कराना है और नया प्लांट बनाना है, सबसे पहले उसके एक सिंगल सेल को आप आइसोलेट करोगे।
क्योंकि सिंगल सिंगल सेल का फ्यूजन करना है ना, तो सिंगल सेल को उस प्लांट के अंदर से आइसोलेट करोगे। उसके बाद सेल वॉल ऑफ अ सेल्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम लाइक पेक्टिनेज एंड सेलुलेज टू एक्सपोज द नेकेड प्रोटोप्लास्ट। अब प्लांट का सेल लिए हैं दोनों, तो दोनों सेल वॉल से घिरा होगा, क्योंकि प्लांट के सेल वॉल के पास सेल वॉल होता है। उस सेल वॉल को अब खत्म करने के लिए उसमें एक एंजाइम मिलाएंगे विच इज कॉल्ड पेक्टिनेज एंड सेल्यूलोज। ये क्या करेगा, उसके सेल वॉल को खत्म कर देगा, सेल वॉल को खत्म कर देगा। बचेगा क्या फिर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक, तो प्रोटोप्लास्ट बच जाएगा। उसके बाद नेकेड प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर आइसोलेटेड। अब उसमें जब तोड़ देंगे, उसमें एंजाइम डालेंगे, सेल वॉल टूट गया दोनों का। अब उसमें से जो बचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वाला प्रोटोप्लास्ट, उसको क्या करेंगे, उसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि सेल वॉल टूट के पड़ा हुआ है ना, तो उसको तो रखना नहीं, उसको निकाल लेंगे। फिर जो प्रोटोप्लास्ट निकाले थे उन दोनों में से, उसको क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करा देंगे, आपस में फ्यूज करा देंगे टू ऑब्टेन अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। आपस में फ्यूज होकर एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, और उसको एक अच्छे स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में रखेंगे। मतलब उसको सारा कुछ देंगे हम, जो जो चीज चाहिए एक नए प्लांट बनने के लिए, ठीक, सारा कुछ देंगे। उसके बाद द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कल्चर इन अ सुटेबल मीडिया फॉर अ न्यू प्लांट। और जब वो थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर उसी के तरह दूसरा प्लांट फिर उसका ग्रोथ करा के नंबर बढ़ाते जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। ये क्या है हमारा सोमैटिक हाइब्रिडेशन। एग्जाम्पल में इसका एक है, क्या है, पोमैटो। क्या है, पोमैटो। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडेशन फ्यूज्ड बाय फ्यूजन ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। अब टोमेटो और पोटैटो दोनों तो अलग ही स्पेसिस है, टोमेटो एक अलग स्पेसिस, पोटैटो एक अलग स्पेसिस। तो बोल रहा है इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को निकाल के आपस में फ्यूज करा के एक नया प्लांट बनाया गया विच इज कॉल्ड पोमैटो। तो इसके ऊपर लीफ वाले, इसके ऊपर जो लीफ निकलता है उसमें टोमेटो निकलता है, और नीचे इसका जो जड़ होता है उसमें पोटैटो निकलता है। हाँ, तो पोटैटो और टोमेटो दोनों साथ में जाएगा, क्या ही करना। तो ये अब इसका खेती अब बना दी गया सोमैटिक। आलू कभी आसमान में होते कहाँ देखे बेटा, आलू जमीन में ही होता है। नहीं, आलू मिट्टी में ही होता है, वो हल्का सा ही नीचे है। ये रहा मिट्टी, ये रहा आलू। रे भाई अब कितना ऊपर चाहिए, मिट्टी के अंदर है कि नहीं है, गजब वाला है। अब खैर ये चीज हो गया भाई, उसको ग्रोथ करने के लिए भी तो मिट्टी चाहिए। चलो, तो ये है पोमैटो। ठीक, तो यही क्या है हमारा, यही हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, एंड दैट्स ऑल। चैप्टर की हर एक चीज खत्म हो चुकी है, चैप्टर खत्म हो गई है, अब नया चैप्टर चलेगा।